मित्रों, किस पाप के कारण स्त्रियां बनाती हैं पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध? मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देव मुनि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए चले आ रहे थे। मित्रों, माता पार्वती और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सबकी सदा ही जय हो। आप ही आदि और अंत है। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थी और आप ही की पूजा मां से मग्न होकर कर रही थी। जो स्त्रियां भी सर्वगुना से संबंध पति की चाहत रखती हैं, वह सभी आप ही को जल चढ़ाती हैं, सोमवार के दिन उपवास तथा निर्जल लाल बारात रखती हैं, आपको ही परम परमेश्वर रूप में पूछती हैं। प्रभु, आप जैसे पति दो पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी लेते हैं। हे प्रभु, एक संत सत्य ये भी है कि मां पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्राकट्य है। किंतु आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के आंखों में धूल झोंककर अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। ये देख मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु आपके पास आया हूं। कृपया करें और इस भक्त की अंशगांव को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आप अपनी संख्याओं को निशान को पूछ लीजिए, मैं अवश्य ही आपकी संख्याओं का निवारण करूंगा। तब देवासी नारद कहते हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस पाप के कारण स्त्रियां पराये पूर्व से संबंध बनाती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। मित्रों, तब शिव भगवान कहते हैं, हे नारद मुनि, अपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूं। आप इसे ध्यान से सुने। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है तथा उसके मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जो कोई इस कथा को प्रसार करता है, उन पर मेरी कृपया दृष्टि सदैव बनी रहती है। तब देवासी नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और इनका प्रसार भी करूंगा। कृपया करके इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब दृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था, तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्ष तक अभ्यास कर हर अंग और उनके अंदर गुना की रचना करनी पड़ी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन है। उनके अंदर सात मानता और निष्ठुर के दोनों गुना को डाल दिया था। इस प्रकार से उन्हें स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी, जिसका नाम अहिल्या था। ये वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पढ़ाई पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इन्हीं अल्लाह की कथा में आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अल्लाह अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 बरस की आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेगी और कभी भी उनकी सुंदरता काम नहीं होगी। फिर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देव और दान अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षित में शिक्षा ग्रहण करने बाद जब उसे श्री ऋषि गौतम ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा, तो उनके मन की प्रति पवित्रता को देख ब्रह्मा जी ने अल्लाह को विवाह मुनि गौतम के साथ कर दिया, या कर कि उसके जैसा योग्य हुआ पूरे संसार में नहीं है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी आल्हा गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई थी, उसी समय देवराज इंद्र भी इस वैन में विहार करने के लिए आए थे। जब इंदिरा की कुदृष्टि अल्लाह पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देख इतनी मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपने प्रिय की लालसा में उन्नत हो गए। मित्रों, अब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है। फिर विवाह उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वह हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। उन्हें ऋषि गौतम और देवी आल्हा की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने दोस्तों का चुनाव करता है, तो सबसे पहले उसे आचार विचार एक जैसा ही होता है, जैसे कि किसी कर का दोस्तों कर ही होता है और संत का मित्रों संत ही होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के भेष में आलिया के पास जाएंगे और चंद्रमा इस चेक हम भर कार्य में उनकी सहायता करने। हे नारद, चंद्रमा ने भी अपनी गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बस्ती के पास गए थे। वह चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तरह तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनके प्यार करने लगे। बाद तारा चंद्रमा
के साथ चली गई और को बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी उसके फलस्वरूप श्राप मिला चुका था। मित्र भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का तथा चंद्रमा ने एक मुर्गी का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। तभी रात्रि का दूसरा पहारा समाप्त होने ही वाला था कि तभी मुर्गा बना चंद्रमा ने बांग लगा दिया, जिस कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वह उसका गंगा में स्नान करने हेतु घर से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज ने आलिया की कुटी में प्रवेश किया। तभी देवी आलिया को संदेश हुआ और वह कहने लगी, स्वामी आप तो अभी स्नान करने हेतु गए थे, फिर इतनी शिखरता से वापस लौटकर क्यों आ गए? कोई समस्या है तो आप मुझे कहिए। तब नानी रूप धर करने वाले इंद्र बोले, है देवी, मेरे मन में कामवासना जाग उठी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा अधिकार करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसा व्याकुल देख देवी आलिया समर्थ हुए बोली है, स्वामी तभी तो प्रयाग कल है, इस समय कोई काम क्रीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र आलिया को अपने पतिव्रत धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने का मजबूर किया। मित्रों भगवान शिव कहते हैं, दूसरी तरफ ऋषि गौतम स्नान करने हेतु जब गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेर छाया हुआ था। उन्हें जब किसी अनहोनी का अभ्यास हुआ तब वह सीखना से अपने घर वापस आए और उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसे भेष बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा था। ऋषि गौतम को देख लिया और देवराज इंद्र चरण में पड़ गए तथा श्रम के मारे दोनों ने झुकी नजर से अपने वस्त्र परिधान किया। तभी ऋषि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह बोल ही, दुष्ट नारी, आज तूने अपने पतिव्रत धर्म खंडित किया है, तभी इसी क्षण में तूने त्याग देता हूं। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है। तुमने देवी होकर भी ऐसा घाटी और सामाजिक निर्णय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को ये शराप देता हूं कि तुम कभी भी अपनी कामवासना को शांत नहीं कर पाओगी, हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगी। मित्रों भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, देवी आल्हा अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी। वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना करने लगी। फिर वह अपने पति से बोली हैं, आलिया, तूने आज न केवल अपने पतिव्रत धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे मुक्ति मिलना असंभव है। मित्रों तभी देवी आलिया ने अपने दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का अभियान किया, किंतु दूसरी तरफ उन्होंने श्राप देते समय बोला कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण का बन जाएगा। मित्रों का भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, इस समय ऋषि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो वह दोनों मुनि के गुस्से को देख कर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ा लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल उठते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री को योनि की चाह में तुमने आज जो गिरती कार्य किया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों यानी या उत्पन्न हो जाएगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। मित्रों इस समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे हुए सभी हनि को टोटल ना सके, क्योंकि मुनि शराब दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा तब उन्होंने ऋषि गौतम से विनती की और आलिया के शराब से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि के अवतार राम आएंगे और इस पसार रूपी मूर्ति को पर से चुने के बाद ही वह इस बात से मुक्त हो जाएगी। तब तक के लिए स्त्री की आत्मा को घोर नरक में की आत्माएं भोगनी पड़ेगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नारा की सजा सारी भोगनी पड़ेगी और उसके भोगने के बाद भी उन्हें उच्च प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मित्रों वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब 1000 यूनियन उभर आई तो सारी सभी देवी देवता उन पर हंस हंस का उनका उत्साह करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता ऋषि गौतम से शराब का उपाय मांगने लगे तो उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों में बदल दिया। मित्रों शिव जी कहते हैं, हे देवासी नारद, अब आपको समझ आ गया होगा आखिर की शराब के कारण स्त्री प्राय पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती हैं उसे कई वर्षों तक नरक की सजा भोगनी पड़ती है। जो भी स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती उसे पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में ये पाप करती है तो उसे घोर नरक की सजा भोगनी पड़ती। किसी भी प्रकार के ताप और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता, उसके सारे पोषण कम शून्य हो जाते हैं। हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर प्राय पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली स्त्री के सारे पुण्य समाप्त होते हैं और जो भी पुरुष दूसरे की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म पाप करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उसे पुरुष को किन्न की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ चल पूर्वक व्यवहार करते हैं उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं।
हे नारद, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब देवासी नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूँ। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। मित्रों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल गौरी भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।